नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन का पावन महीना चल रहा है और इस महीने में भगवान शिव की कृपा से आप अपनी कुंडली के दोषों को दूर कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में कोई शाप है, कोई दोष है, तो उसका निवारण सावन में कैसे करेंगे, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 22 जुलाई 2025, दिन मंगलवार। तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, प्रातः 7:05 तक। नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र, शाम के 7:24 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः 8:15 तक। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज ये बात कर रहे हैं कि अगर आपकी कुंडली में कोई शाप है, कोई दोष है, तो ये दरअसल शाप होता क्या है और आम जीवन में इसको कैसे समझा जाए। देखिए, किसी भी व्यक्ति के द्वारा किए गए दुष्कर्मों के कारण, गलत कार्यों के कारण उसको एक अवधि तक, एक समय तक इसका फल भोगना पड़ता है। कभी कभी ये फल इतना ज़्यादा कठोर होता है कि जन्म जन्मांतर तक पीछा करता रहता है। जब आपके द्वारा किए गए दुष्कर्मों के फल का कारण और निवारण पता न चले कि क्यों तकलीफ जिंदगी में भोगनी पड़ रही है, इसका कारण क्या है, इसका उपाय क्या है, तो इसको शाप कहा जाता है। दुनिया में तमाम तरह के शाप होते हैं जो अलग अलग कारणों से पैदा हो जाते हैं। कुंडली में अगर आपके शाप हो, कैसा भी हो, कोई भी हो, कितना भयंकर हो, भगवान शिव के अलावा उसका निवारण कोई नहीं कर सकता। तो अगर आपकी कुंडली में शाप है और उसका प्रभाव इस जीवन में भोगना पड़ रहा है, तो केवल भगवान शिव की उपासना आराधना से आप उस शाप का निवारण कर ले जाएंगे। शाप के ऊपर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किस राशि को बहुत सावधान
रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृषभ राशि, मानसिक स्थिति में सुधार होगा, करियर की रुकावट दूर होगी, परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी। हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। मिथुन राशि, तनाव समाप्त होंगे, धन की समस्या हल होगी, करियर में नए अवसर मिलेंगे। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। किसी व्यक्ति की कुंडली को देख करके या उसके जीवन को देख करके ये कैसे जान सकते हैं कि उनके जीवन में शाप है? देखिए, अगर कुंडली में राहु की स्थिति खराब हो, क्योंकि राहु हर तरह की अज्ञात बाधाओं का स्वामी है, तो अगर कुंडली में राहु की स्थिति खराब हो तो शाप समझना चाहिए। कुंडली में सूर्य और राहु का अगर संबंध हो तो वैसे तो ये ग्रहण दोष है, लेकिन ये भी शाप के बारे में इंडिकेशन देता है। चंद्रमा और राहु का संबंध भी ग्रहण दोष है, लेकिन चंद्र और राहु का संबंध हो तो इसका मतलब भी आपके जीवन में शाप है। कुंडली में शनि के साथ राहु का संबंध होना पूर्व जन्म के भयंकर कर्मों का प्रभाव इस जन्म पर बनाए रखता है और कुंडली में शाप पैदा हो जाता है। राहु अगर कुंडली के अष्टम भाव में है तो भी जीवन में शाप पैदा होता है। अगर हाथ के बीचों बीच में तिल है तो ये भी पूर्व जन्म के शाप की एक सूचना है, जो बताता है कि इस जन्म में नकारात्मक कर्मों का प्रभाव बना रहेगा और शाप का प्रभाव आपको जीवन में दिखाई देगा। शाप के ऊपर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय करना चाहिए। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल।
कर्क राशि, कुछ काम बीच में अभी रुक सकते हैं। धन के खर्चे बढ़े रहेंगे। काल्पनिक समस्याओं से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आपके लिए होगा क्रीम। सिंह राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे। लाभकारी यात्रा होगी। कोई मनोकामना पूरी होगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। भगवान शिव को अगर बेलपत्र अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न अमित कुमार ने हमें बिहार से लिखा है। 1 अप्रैल 1989 का जन्म है। 7:30 प्रातः, औरंगाबाद, बिहार। ये कह रहे हैं कि मेरे जीवन में उतार चढ़ाव बहुत है। जीवन को बेहतर कैसे करूं और भविष्य कैसा रहेगा। अमित, आपकी कुंडली बनती है मेष लग्न की और मकर राशि की। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा भी बृहस्पति की चल रही है। देखिए, मेष लग्न की कुंडली में अगर सूर्य की स्थिति फेवरेबल नहीं है तो आदमी के जीवन में उतार चढ़ाव और संघर्ष बना रहता है। आपका जीवन पूरी तरह से बेहतर होगा और रास्ते पे आएगा 2027 के फरवरी के बाद। फिलहाल आप एक माणिक्य बनवा के पहन लें। 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को प्रातः माणिक्य पहने, आपको लाभ होगा। अब कुंडली में शाप आ गया और आप उसके प्रभाव से परेशान हैं, ये बात तो ठीक है, लेकिन आखिर शाप कुंडली में आता कैसे है या जीवन में शाप का प्रभाव कैसे पड़ता है। अगर आप अपनी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभाते, अपने दायित्वों को नहीं निभाते, जिसके कारण तमाम लोगों को कष्ट होता है, तकलीफ होती है, तो जीवन में शाप आ जाता है। बिना आवश्यकता के अगर आप हरे वृक्ष कटवाते हैं और स्वयं के स्वार्थ के लिए प्रयोग करते हैं बिना जरूरत के, तो ये भी जीवन में शाप का एक बड़ा कारण बनता है और इसकी वजह से भी जीवन में शाप आता है। आजकल एबॉर्शन करवाना बड़ी आम बात हो गई है।
लेकिन अगर आप गर्भपात करते हैं या करवाते हैं, स्त्री गर्भ की हत्या करते हैं विशेष रूप से, तो आप जीवन में शाप के भागी बनेंगे। संतान का एबॉर्शन करवाना महापाप है। अपनी पत्नी या पति या मित्र के साथ अगर आप छल करते हैं, अगर आप धोखा करते हैं, तो आपके जीवन में शाप पैदा होता है। अगर आप अपने गुरु की अवहेलना करते हैं, गुरु की बात नहीं मानते और उनका अपमान करते हैं, तो आपके जीवन में शाप पैदा होता है। यानी शाप कहीं और से प्रकट नहीं होता कुंडली में, वो आपके अपने अशुभ कर्म होते हैं जो इतने ज़्यादा अशुभ होते हैं कि वो आपकी कुंडली में शाप बनकर पैदा हो जाते हैं। कार्यक्रम में आगे आपको बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। वृश्चिक राशि, चोट चपेट से बचाव करें। धन संभाल कर रखें। दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। धनु राशि, रुका हुआ काम पूरा होगा। आकस्मिक धन का लाभ होगा। करियर में कुछ बदलाव होगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब अगर आपकी कुंडली में कोई शाप है, कोई दोष है, तो उसका निवारण कैसे करेंगे? अगर आपने अपने दायित्व ठीक तरीके से नहीं निभाए हैं, तो आगे से अपने दायित्व ठीक तरीके से निभाइए। सावन में अस्पताल में दवाइयाँ बांटिए और रोगियों की सेवा करिए। अगर हरे वृक्ष कटवाए हैं तो सावन में लंबी आयु तक रहने वाले ढेर सारे वृक्ष लगाएं। पीपल के, बरगद के, नीम के ये वृक्ष लगाएं। गर्भपात किया या करवाया हो तो किसी ज्योतिर्लिंग या शिवालय में जल और बेलपत्र अर्पित करें। साथ ही साथ शिव अपराध क्षमा स्तोत्र
शिव अपराध क्षमा स्तोत्र का पाठ जितना संभव हो करें। निर्धन लड़कियों के विवाह की जिम्मेदारी लीजिए। अगर गुरु की आज्ञा की अवहेलना की हो तो अपने गुरु से क्षमा याचना करें और दूसरे लोगों को ज्ञान और मुक्ति का मार्ग दिखाएं। अगर गलती हो गई है और कुंडली में शाप आ गया है तो भगवान शिव की जितनी ज्यादा पूजा करेंगे, जीवन में जितना सत्य के रास्ते पर चलेंगे, जितना पवित्रता से चलेंगे, उतना ही जल्दी ये शाप नष्ट होंगे। देखिए, कुंडली में कैसा भी शाप हो या कैसी भी बाधा हो जिसका कारण समझ में ना आ रहा हो, तो रोज सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और 108 बार नमः शिवाय का लंबे समय तक जप करें, आपको लाभ होगा। और दूसरा, अगर एक से ज्यादा शाप हैं कुंडली में, आप पूरी तरह से डूबे हुए हैं, मुश्किलों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो रोज सुबह सुबह जितना सुबह हो सके सूर्योदय के साथ गजेंद्र मोक्ष का अगर आप पाठ करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, करियर में सफलता मिलेगी, पारिवारिक समस्या हल होगी, धन संपत्ति का लाभ होगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कुंभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, मानसिक तनाव समाप्त होगा, काम की अधिकता रहेगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मीन राशि, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें, धन के लेन देन में सावधानी रखें, अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जिज्ञासा का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग पर जो वस्तुएं अर्पित की जाती हैं, उनका सेवन नहीं करना चाहिए। क्या ऐसा है? देखिए, शास्त्र कहता है
कि शिवलिंग पर फल मिठाई जो भी अर्पित किया जाता है उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको ग्रहण करने से आप पाप के भागी होंगे। इससे बचने के लिए शिवलिंग के पास एक शालिग्राम स्थापित कर दिया जाता है, और जब शिवलिंग के पास शालिग्राम स्थापित कर देते हैं तब शिवलिंग पर चढ़ी हुई वस्तुएं आप ग्रहण कर सकते हैं। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 2, किसी मनोरंजक कार्य में व्यस्त रहेंगे। नंबर 3, काम की अधिकता से परेशानी होगी। नंबर 4, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 5, करियर की समस्याएं हल होंगी। नंबर 6, करियर में नए अवसर मिलेंगे। नंबर 7, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 8, पारिवारिक समस्या हल होगी। और नंबर 9, दुर्घटनाओं से सावधान रहेंगे। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। भाग्य पहर में जानते हैं कि आज का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम के 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा। आपके कर्ज और धन की समस्या में इससे सुधार होगा। वक्त हो गया है आपके दूसरे सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न अनुराग गुप्ता जी ने लखनऊ से लिखा है हमें। 5 नवंबर 1981 का जन्म है, 1:45 AM लखनऊ। ये कह रहे हैं कि मेरा करियर अच्छा नहीं है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, दिसंबर 2023 से मैं कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ। क्या मेरी कुंडली का काल सर्प दोष इसके लिए जिम्मेदार है? अनुराग, आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की और मकर राशि की। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा मंगल की चल रही है। पहली बात कि आपकी 7.5 उतर चुकी है, परेशान मत होइए। दूसरी बात, काल सर्प योग कुछ नहीं होता है, उसको ले करके आपको चिंता करने की जरूरत भी नहीं है। आपकी कुंडली के हिसाब से इस साल के आखिरी में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपको नौकरी मिलेगी, आपका करियर शुरू होगा स्थान परिवर्तन के साथ। फिलहाल व्यवसाय में मत जाइएगा, नौकरी की तरफ चलने का प्रयास करें, नौकरी आपको मिल जाएगी। एक माणिक्य बनवा के पहनिए, 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को प्रातः एक माणिक्य पहने और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा के प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिल जाए, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में।
अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है तो भी गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है आज तो हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो सिंदूर का तिलक लगा के जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, तो नारंगी रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए सबसे ज्यादा शुभ होगा और किसको सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा मिथुन राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज का दिन मंगलमय होगा सिंह राशि वालों के लिए। धन का लाभ होगा, काम की रुकावट दूर होगी। आज सावधान रहना होगा वृश्चिक राशि के लोगों को। स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, बेवजह के विवाद हो सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आज क्या करें क्या ना करें। आज कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। आज शिव मंदिर में दीपक जलाइएगा और आज कर्ज का कोई लेन देन मत करिएगा। अगर आज शिव मंदिर में दीपक जलाएं तो चली आ रही रुकावटें आपकी समाप्त होंगी। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।